हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड गाइस यार, आज की वाली वीडियो में आपको टोपोग्राफी पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। मतलब जो भी क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, एग्जाम में आता है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब गाइस, जो हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक आता है वो है यहाँ पर स्केल। एंड स्केल बहुत ज़्यादा तो कुछ पूछा ही नहीं जाता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मतलब डिस्टेंस ऑन मैप डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। एंड RF की वैल्यू ज़्यादातर फिक्स होती है 1:50,000। मतलब अगर आपसे वो पूछते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ RF फॉर योर मैप, तो वो आपको वहाँ मैप में लिखा हुआ मिलेगा। मतलब ये तो आपको प्रिपेयर करना ही नहीं। मतलब हमने यहाँ पे 4 फिगर 6 फिगर देख लिया, कॉन्टूर देख लिया, हाइट देख लिया, ये देख लिया, कलर्स एंड सिंबल जिसमें हमें बहुत चीज़ क्लियर हो गई। देन स्केल देख लिया। अब हम आते हैं डिस्टेंस पर। डिस्टेंस हम यहाँ पे दो तरह से निकालते हैं। एक तो हम डायरेक्ट स्केल का यूज़ कर लेते हैं। लाइक आपको यहाँ बोलेगा क्या, वो थोड़ा सा फ्रेज यूज़ करते हैं वो लोग, मेजरिंग डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन और एज द क्रो फ्लाइज। तो ये पेपर में ज़्यादातर मुझे मिला था, ठीक है, क्रो फ्लाइज वगैरह वाला। तो सबसे पहले तो मैं समझ ही नहीं पाया था क्या होता है, लेकिन फिर वीडियोस वगैरह देखने पे समझ में आया था, बुक से पढ़ने पे, कि क्रो फ्लाइज वगैरह क्या होता है, कैसे मतलब करना होता है। तो सिंपल सिंपल ये आपसे कहेंगे कि आपको यहाँ पे कोई दो पॉइंट है। पॉइंट आपसे नहीं वो बताएंगे, आपको दो सिटीज़ या दो जगह का आपको नाम कहेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे A और B ले लूँ, तो आपसे कहेंगे आप डिस्टेंस निकालिए B और A के बीच का, या A और B के बीच का। तो आप जस्ट स्केल को वहाँ पे रखिएगा, ठीक है। जो भी आपका सेंटीमीटर आता है, सपोज आपका 4.8 आता है, या 6 सेंटीमीटर आता है, या 10 आता है, जस्ट आप उस लेंथ को 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, आपका किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो दो यहाँ पे सेंटीमीटर है वो 1 किलोमीटर के इक्वल है, इसीलिए यहाँ पे आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। एंड आप यहाँ पे जो भी लेंथ आता है उसको आप यहाँ पे 2 से डिवाइड करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया इजी वाला पार्ट, ठीक है। आपसे एक जो तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें मैं, जैसे होता है ना कर्व्ड वाला, जिसमें हम यहाँ पे थ्रेड का यूज़ करते हैं, ये ज़्यादातर हम थ्रेड का यूज़ करते हैं। वैसे तो ये आता नहीं है ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादातर ये क्रो फ्लाइज वगैरह मतलब स्ट्रेट स्ट्रेट वाला लाइन ही आता है, स्केल वाला। लेकिन ये अगर आ जाता है तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि आपसे मतलब जहाँ जहाँ से ऐसे ऐसे पूछ रहा है, ठीक है, कोई भी आपसे मतलब ये जो लाइन है ना, ये वाला, कोई भी आप मतलब वो जो क्या कहते हैं वो, वहाँ से यहाँ तक मतलब कोई भी दो आपको यहाँ पे सिटीज़ में, ठीक है, आपको जो मेटल रोड है या फिर कोई भी तरह का रोड है, उस पे आपसे कहेगा पूरा यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकाल के दीजिए। तो आप थ्रेड को ऐसे ऐसे रखते जाएंगे, ठीक है। अब थ्रेड को आप क्या करेंगे, ऐसे उठा लेंगे, मतलब मार्क लगा लीजिएगा कहाँ तक थ्रेड पे हमें मार्किंग आई है, ठीक है। उसको आप फिर यहाँ पे स्केल से मेज़र करिए, जो भी आपको वैल्यू आती है उसको 2 से डिवाइड करिए, वही आंसर आएगा। आई होप आपको डिस्टेंस वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक होता है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट स्केल से आप कर सकते हैं पॉइंट A टू पॉइंट B, मतलब कोई भी दो सिटीज़। एंड जो भी आपका सेंटीमीटर है उसको आप डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, आंसर आपका किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक है। एंड एक होता है इनडायरेक्ट, मतलब आप वहाँ पे रोड के लॉन्ग आप थ्रेड रखिए, थ्रेड को आप वहाँ पे जो है सिंपल सिंपल, जैसे आपका यहाँ से यहाँ तक आपका थ्रेड था, एंड यहाँ तक ही आपका लाइक आपका ये आपका पॉइंट A था, ये आपका पॉइंट B है, एंड ये लाइन ऐसे ऐसे आ रही है, ठीक है। आप थ्रेड यहाँ पे रखे हैं, एंड ये आपका थ्रेड यहाँ तक आ गया, एंड सपोज़ आपका थ्रेड बड़ा भी था, तो आप यहाँ पे ऐसे थ्रेड पर यहाँ पे मार्किंग बनाइए। अब इस थ्रेड को आप सीधा करिए, एंड स्केल, ये जो आपका स्केल होता है, ठीक है, ये जो आपका स्केल है, यहाँ पे इस थ्रेड को 0 से ऐसे लगा दीजिए। एंड अब आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए जहाँ पर भी आ रहा है, एंड जो भी आपका ये आपका सेंटीमीटर जो भी आता है, ठीक है, सपोज 10 सेंटीमीटर, इस आप 10 को 2 से डिवाइड करिए, 5 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे आंसर को लाते हैं। मतलब यही है, ज़्यादा कुछ कठिन है ही नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा एरिया है। एरिया थोड़ा सा मतलब कठिन भी है, आसान भी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। लेकिन यहाँ पे जो आपका एक जो तरह का होता है जो कि आता नहीं है पेपर में ज़्यादातर, ये वाला आपको देख के यहाँ पे टफ लगता होगा। एक तो सिंपल सिंपल है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एरिया वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ। लाइक व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय ईस्टिंग 40 से 44, मतलब 40 टू 44, एंड नॉर्थिंग 86 टू 90। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए ये आपको समझना कैसे है। जैसे 40 टू 44 है, तो 39, 40, 40 से आप स्टार्ट करेंगे, मतलब ये 40 के बाद वाला आप लेंगे ब्लॉक, मतलब ये एक ब्लॉक,
फिर 44 ये रहा। तो 44 ऐसा नहीं कि ये इसके बाद वाला आप लेंगे, 44 तक ही रुक जाइए, मतलब ये जो 43 44 के बीच में है यहाँ तक आपको लेना होगा। तो 40 वाला एक ब्लॉक, ये 1 2 3 4 ब्लॉक, 4 हमारा यहाँ पे आ गया है, तो हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, ठीक है। एंड ये मतलब एक साइड हमारा आ गया। देन 86 टू 90, तो 86 हमारा आप देख सकते हैं ये वाला है, 86 से मतलब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड 90 तक हम जाएंगे, मतलब यहाँ तक ही जाएंगे, 90 के ऊपर नहीं, 90 से कम, ठीक है। तो एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 4 इधर भी है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब दोनों को। एरिया आप क्या क्या करते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ को आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे यही है, इसको आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आएगा 16, ठीक है। एंड ये 16 आप एग्जैक्ट जो है यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ में आ गया? अब आपको एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर इस तरीके से हमें क्वेश्चन देता है, लेंथ वाइज ब्लॉक को हम काउंट कर लेंगे, ब्रेथ वाइज को काउंट करेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर ला लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारा लास्ट ईयर भी आया था, तो मैंने किया था। अब गाइज ये वाला जो होता है तरीका, ये तो आता तो नहीं है, लेकिन आप में भी ना ही आए, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है। इसमें मुश्किल नहीं है, ऐसा कुछ है, जस्ट हम क्या करते हैं, कंप्लीट, ठीक है, एंड 1/3 2/3 ऐसे को यहाँ पे 1/2, इसको हम यहाँ पे जस्ट एक बार काउंट कर लेते हैं ऐसे ब्लॉक के कितने हैं, एंड उसी नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी आंसर आता है, ठीक है, उसको हम जो है मतलब जो भी आंसर आते जाता है उसको ऐड कर देते हैं। लाइक कंप्लीट यहाँ पे 4 हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 जो है लिख लेते हैं। देन आप यहाँ पे देख लीजिए हाफ कितने हैं, तो 1/2 यहाँ पे 1 हमें दिख रहा है, फिर 1/2 हमें यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो 2 हमें यहाँ पे 1/2 दिख रहे हैं, तो 2 इंटू 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 ये हो गया, 4 ये हो गया। देन आप यहाँ पे देख लीजिए 1/3 कितने हैं, तो 1 2 3 4 यहाँ पे 1/3 हैं, तो 4 इंटू 1/3 कर देंगे, जो भी आंसर आएगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। देन 2/3 1 2, हाँ 2 ही यहाँ पे, नहीं और भी हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे 2/3 वाले भी हैं, 4 हैं कि और हैं, 1 2 3 4 हैं, हाँ ठीक है। तो 4 यहाँ पे 2/3 वाले हैं, इसका भी कुछ आंसर आएगा। अब इन चारों जो आंसर आए हैं इनको आप ऐड कर दीजिए, आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। होप मैंने फटाफट एक्सप्लेन किया, समझ में आ गया होगा, वैसे ये आता नहीं है। अब हम आते हैं डायरेक्शंस पर। आपको यहाँ पे रिवर का पूछता है, किन्हीं 2 सिटीज़ के बीच का पूछता है, ठीक है, जैसे ये देख लीजिए डायरेक्शन विथ रेफरेंस टू अर्बन सिटीज़, फिर आपका एक ये हो गया डायरेक्शन विथ रेफरेंस टू रिवर एंड रिवर बैंक्स, ठीक है। डायरेक्शन समझने के लिए सबसे पहले तो आप देख लीजिए, आपको इन सारे डायरेक्शन का यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन जानने के लिए सबसे पहले आपको ये सारे 8 डायरेक्शन पता होने चाहिए, इन्हीं के बेस पे आप यहाँ पे आंसर देंगे, ठीक है। तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इस साइड वेस्ट होता है, W इधर E इधर, मतलब V आप लिखते हैं ना, WE, V मतलब हम, तो वही W इधर रहेगा, E इधर रहेगा, ठीक है। फिर इसके मतलब N और E के बीच में मतलब नॉर्थ ईस्ट, फिर NW, ये तो कॉमन चीज़ है, ये आप समझ जाएंगे, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे हम 2 चीज़ का डायरेक्शन निकालते हैं, एक अर्बन सिटीज़ वगैरह का, तो सिटीज़ में मैं आपको क्वेश्चन एक लेके दिखा देता हूँ। लाइक व्हाट इज़ द कंपास डायरेक्शन ऑफ भाकेर इन द ग्रिड स्क्वायर 2588 फ्रॉम दंतीवाड़ा, ठीक है। फ्रॉम आप यहाँ पे देखिएगा, कहाँ से आपको देखने के लिए कह रहा है वो ये आपको बताता है, फ्रॉम इन द ग्रिड स्क्वायर 2992। अब आपको ऐसा नहीं है व्हाट इज़ द डायरेक्शन, आप देखिए आप भाकेर पे खड़े होके नहीं बताएंगे, ठीक है, आपको फ्रॉम जाना है, मतलब आपको फ्रॉम दंतीवाड़ा से आपको बताना है। तो आप पहले यहाँ पहुँचिए 2992 पर, ठीक है। तो 29 ये वाला हमारा स्क्वायर है, 29 एंड 92 आपका ऊपर है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे हमें देखना होगा, ये रहा दंतीवाड़ा, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है एंड आपको कौन से जगह पे पहुँचना है, 2588, तो 25 आप यहाँ पे देखिए कौन सा जगह है, ये आपका 25 हो गया एंड 88,
हाँ यहाँ का आपको बताना है, यहाँ से आपको यहाँ का बताना है। तो आप इस वाले हिसाब से देखिए ज़रा, मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसके हिसाब से लाइक ये आपका अगर इधर है एंड ये चीज़ ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे आप देख रहे हैं ऐसे आ रही है, तो ऐसे में आप कौन सा डायरेक्शन देखते हैं, ये कौन सा, ये आ रहा है इस तरह से, ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है। फ्रॉम यहाँ से अगर आप खड़े हैं तो आप इस साइड देखेंगे ना, तो अपनी आँख को आप इस साइड रखेंगे, तो इस साइड आप कौन सा डायरेक्शन देखेंगे, साउथ वेस्ट ही देखेंगे। सिंपल सिंपल, ये तो कोई भी बता देगा। बस आपको ये देखना है कि कहाँ पे आपको जाके देखना है। अगर आप यहाँ खड़े होके इधर देख रहे हैं तो आप कहते हैं यहाँ पे कि नॉर्थ ईस्ट है डायरेक्शन, लेकिन वो इसका नहीं पूछा है, वो पूछा है बाकेर का बताइए यहाँ पे खड़े होकर के। तो आप यहाँ लिखेंगे साउथ वेस्ट, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देन एक तरह का और होता है जिसमें हमें रिवर का बताना होता है, एंड ये रिवर का थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। सबसे पहले तो ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो पूछेंगे, तो मतलब वही हमें डायरेक्शन बताना है बलराम नदी का, ठीक है। तो जनरली इन विच डायरेक्शन डज बलराम नदी फ्लो, तो सबसे पहले तो ढूंढिए बलराम नदी है किधर। तो बलराम नदी, ये रहा बलराम नदी, ठीक है। देखिए एरो से आपको डायरेक्शन भी बताया, नहीं बताया होता तो हम स्पॉट हाइट वगैरह से ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन एरो से अगर आपको बता दिया कि रिवर इधर से इधर जा रही है, ठीक है। अब रिवर इधर से अगर इधर जा रही है तो कुछ इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से, एंड इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको दिमाग में रखते हैं तो इधर से अगर आप आ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट कहेंगे, ठीक है। तो हमारी जो बलराम नदी है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रही है। तो हम आंसर यहाँ पे देख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ बलराम नदी इज़ फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। मतलब मैंने आपको बता दिया किधर जा रही है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, एंड किधर से आ रही है, साउथ ईस्ट। तो आप ऐसे आंसर लिखिएगा, इट इज़ द डायरेक्शन इज़ फ्रॉम साउथ ईस्ट, मतलब साउथ ईस्ट से आ रही है एंड नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रही है। समझ में आ गया कैसे डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। आपको पहले का भी लिखना पड़ेगा, बाद का भी, मतलब किधर से आ रही है किधर से जा रही है रिवर। समझ गए। अब इसके बाद वाला बैंक का क्वेश्चन है, इसको भी साथ साथ ही हम निपटा देते हैं, ठीक है, ताकि आपका सारा चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाए। विच बैंक ऑफ द मेन रिवर डज इट ज्वाइन। पूछ क्या क्वेश्चन रहा है कि ये जो मेन रिवर है चौड़ी वाली, इसके कौन से बैंक पर ये बलराम नदी ज्वाइन हो रही है, ठीक है। अब ये बहुत कठिन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले तो मेन रिवर का आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो मेन रिवर का डायरेक्शन आपको यहाँ पे एरो अगर दिया है तो, हाँ आपको एरो देखिए दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो स्पॉट हाइट से हम निकालते, लेकिन दिया है अगर तो देखिए एरो इधर से इधर आ रहा है, ठीक है। अब आप अपने आप को इसी रिवर में रख के देखिए, मतलब इधर से अगर इधर आ रहा है, ठीक है, तो आप इसी में अपने आप को रखिए। मतलब अगर मैं होता तो मैं किधर जाता, मैं इसमें अगर बोट में बैठता, ठीक है, सपोज़ मैं बोट में बैठता तो नदी मुझे किधर लेके जाती, बोट का मतलब मेरा चेहरा जो है हमेशा इस तरफ ऐसे आगे जाता। अगर मेरा चेहरा इस तरफ है, ठीक है, मेरा चेस्ट एंड मेरा चेहरा अगर इस तरफ है तो मेरे हाथ किधर होंगे, मतलब एक मेरा जो राइट हाथ है मतलब हैंड है वो इस साइड होगा एंड लेफ्ट वाला हैंड इस साइड होगा। आप अपने आप को खुद को इमेजिन करके इस रिवर में रख के देखिए, अगर रिवर इधर की तरफ है तो जो आपका बोट होगा, जिस भी बोट में आप बैठे हैं वो इसी साइड में जाएगी। तो इस बोट में अगर आप बैठे हैं तो आपका जो राइट हैंड होगा वो इस तरफ आएगा एंड लेफ्ट हैंड आपका इस तरफ आएगा। तो अब ये नदी देखिए लेफ्ट साइड में जुड़ रही है कि राइट साइड में, तो आपको सिंपल पता चल रहा है कि आपका लेफ्ट हैंड इस साइड में है, तो नदी जो है हमारा लेफ्ट साइड से जुड़ रही है। समझ में आ गया है। थोड़ा सा बैक करके फिर समझिएगा, मुझे भी टाइम लगा था। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि क्या है, इट जॉइंट्स द लेफ्ट बैंक ऑफ द मेन रिवर। समझ में आया भाई, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोलना पड़ा। तो डायरेक्शन हो गया, फिर डायरेक्शन ऑफ फ्लो हो गया। ड्रेनेज पैटर्न मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। डेंड्रिटिक देखिए ऐसा होता है, ट्रेलाइज्ड ऐसा होता है, रेडियल ऐसा होता है, तो इसमें कुछ है ही नहीं बताने को, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रेनेज पैटर्न हो गया। फिर टाइप ऑफ सेटलमेंट पर हम आते हैं। टाइप में एक आपका न्यूक्लिएटेड है, पहले मैं बता चुका हूँ, ऐसे क्लस्टर्ड फॉर्म में रहेगा, क्लस्टर्ड, न्यूक्लिएटेड, यही सब इसका नाम है, ठीक है। फिर एक होता है लीनियर। लीनियर में देखिए रोड है एंड रोड के अलॉन्ग साइड आजू बाजू में देखिए घर बने हैं।
स्कैटर्ड में तो कहीं भी घर बना रहेगा, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। देन आपको प्रोमिनेंट सेटलमेंट पूछता है। प्रोमिनेंट में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस तरह से, वो बुक छोड़िए, मोस्ट प्रोमिनेंट सेटलमेंट अगर पूछता है तो आप देखिएगा जहाँ पे मैक्सिमम रोड्स हों, ठीक है, मेटल रोड्स हों, या फिर मैक्सिमम रोड्स आपसे पूछता है। सपोज एक जगह बहुत सारी चीज़ें हैं एंड वहाँ पे रोड ही नहीं है, एंड एक साइड मेटल रोड है, पोस्ट ऑफिस है, तो आप वहाँ पे ज़रूर से मेटल रोड को वाली जगह को, जो सिटी एरिया को, उसको आप वहाँ पे लिखिएगा प्रोमिनेंट, क्योंकि अगर रोड होगा तभी वहाँ पे ये ट्रेड कॉमर्स वगैरह हो सकता है, ठीक है। फिर हैज़ पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन वगैरह, डिस्पेंसरी, एनुअल फेयर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जिससे ट्रेड हमें पता चलता है। फिर सेटलमेंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, और मैं चीज़ यहाँ पे देख लेता हूँ। डायरेक्शन मैंने आपको बता ही दिया। फिर यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, लाइक मैं आपको बताता हूँ कुछ, आप यहाँ पे जान लीजिए नेचुरल एंड मैनमेड फीचर्स, ठीक है। लाइक ये भी ज़रूरी है, बहुत अच्छे से पूछा जाता है 2 मार्क्स का, कि नेम एनी 2 नेचुरल फीचर इन दिस मतलब एरिया या फिर इन दिस जगह, ठीक है, तो ऐसे आता है। तो नेचुरल फीचर्स आपका रिवर, स्ट्रीम, ठीक है, फिर सैंड फीचर्स, ट्री, ब्रोकन ग्राउंड्स, नेचुरल पॉन्ड्स, अनलाइंड वेल, मतलब जिसमें वेल है जिसमें ईंटे की लाइनिंग नहीं अंदर की गई है, वो वाला। फिर जंगल, डिप्रेशंस, लाइक डीपी होता है ना, डिप्रेशन तो समझ रहे हैं, लाइक वहाँ पे रेतीला जगह था, वहाँ से हट गया तो वहाँ पे डिप्रेशन बन गया, गड्ढा बन गया, समझ गए। फिर आइलैंड्स, फिर इन द एक्सपोज रिवर बेड्स, लाइक रिवर है उसमें कुछ ऊपर से आइलैंड बन गया, समझ रहे हैं। फिर फिजिकल फीचर्स लाइक हिल, वाटरफॉल, फिर स्पर्स, फिर रिवर वैलीज, क्लिफ्स, कॉन्टूर्स शोन बाय कॉन्टूर्स। क्लिफ्स हमेशा कॉन्टूर से ही आप पता कर सकते हैं। देयर हाइट्स, ठीक है। फिर मैनमेड फीचर्स में पहले तो सर्वे ट्री, क्योंकि वहाँ पे आदमी पहुँच चुका है। क्वेरीज, परमानेंट हट, पेरिनियल लाइन रिवर, आप समझ सकते हैं कि जो वेल है, मतलब सॉरी मैंने रिवर बोला, वेल में ईंटा पत्थर कौन लगाएगा, सिंपल मैन ही लगाएगा। फिर कॉजवे कौन बनाएगा, मैन बनाएगा। माइंस, मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड, पैक ट्रैक, कार ट्रैक, आर्टिफिशियल लेक, एम्बैंकमेंट, बाउंड्रीज, ये सारी चीज़ें, पुलिस स्टेशन, ये सारी चीज़ें, तभी तो कॉमन है, ठीक है। ज़्यादातर ये वाले पूछे जाते हैं, आप रेड में पढ़ लीजिएगा। फिर ट्रांसपोर्ट का आपको कॉजवे वगैरह पता होना चाहिए, ज़्यादा कुछ तो होता ही नहीं है, कॉजवे होता है, ठीक है। एंड आपका मेटल्ड, अनमेटल्ड रोड, कार ट्रैक, पैक ट्रैक, फिर ये सारी यहाँ पे चीज़ें हैं। फिर और भी आप लिख सकते हैं, रेलवे हो गया, फिर आपका एरोप्लेन वाला हो गया, एरोप्लेन वाला ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, तो यही सब आप यहाँ पे लिखेंगे। एंड अगर कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे याद करनी है, लाइक नेचुरल वेजिटेशन वगैरह भी बहुत पूछा जाता है, तो फॉरेस्ट आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। कल्टिवेबल लैंड आपको पीले कलर का दिखेगा, वैसे यहाँ पे दिखाया नहीं है, ठीक है। एंड अनकल्टिवेबल आपको वाइट कलर का ऐसा दिखेगा, जिसमें आपको स्टोनी वेस्ट वगैरह ज़्यादा दिखेगा, ओपन स्क्रब वगैरह, ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। फिर और तो यहाँ पे कुछ है नहीं, डेंस फॉरेस्ट, ओपन मिक्स फॉरेस्ट, रिजर्व फॉर, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे और कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। लास्ट चीज़ जो यहाँ पे हमारा बचता है वो ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन में अगर फॉरेस्ट है, ग्रीन पैचेस हैं, तो फॉरेस्ट्री होगा, वुड कटिंग होगा। येलो कलर मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर के लिए होता है। ओपन स्क्रब, आपका यहाँ पे ओपन स्क्रब मतलब क्या हुआ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शीप एंड गोट रियरिंग वगैरह हो गई है, ठीक है। फिर आपका क्वेरीज, जब आप ओपन स्क्रब का डेफिनेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेरीज एंड माइंस, मतलब वहाँ पे क्वेरिंग एंड माइनिंग हो रही है। एनुअल फेयर, ये सारे मेटल रोड्स वगैरह, तो वहाँ पे मतलब ट्रेड है, कॉमर्स मतलब ज़्यादा होता है, सिंपल सी बात है। क्लीन मतलब वही भट्टी वगैरह। फिर लाइमस्टोन वगैरह, तो मतलब मेकिंग ऑफ ब्रिक्स, वर्क्स, कटिंग ऑफ लाइमस्टोन, यही सारी चीज़ें होती हैं। एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, बताइए सीजनल रेनफॉल हो रहा है कि नहीं, तो आप वहाँ पे क्या चीज़ लिखेंगे, आपको वहाँ पे सीजनल स्ट्रीम देखना होगा, ब्रोकन ग्राउंड्स आपको देखना होगा तो लिखिएगा। ओपन स्क्रब आपको देखना होगा, फिर सीजनल टैंक, फिर ये वाला देख लीजिएगा, कार ट्रैक मोटरेबल इन ड्राई सीजन, ठीक है। तो ये सब देख के आप बता सकते हैं सीजनल है कि नहीं। पेरिनियल अगर आपसे पूछता है तो एक ये जो मतलब ये जो रिवर होती है उसमें बीच में मैंने आपको बताया था ना, ब्लू कलर का
एक ऐसे जाता है, जैसे ये सपोज ये रिवर है तो उसमें ब्लू कलर का पतला सा जाएगा, मतलब ये बताता है कि वो जो है पेरिनियल रिवर। जो भी प्रीवियस ईयर तो आपको मैप नहीं मिलेगा, आपके बुक में ही जो आपको प्रैक्टिस मैप्स मिले हैं, ठीक है, उसमें के क्वेश्चन आप सॉल्व करेगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने एक बार पढ़ा था, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। इसी में से मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन भी किया है, तो एक बार आप इसको अगर कर लेते हैं, ठीक है, 5-6 ही मैप अगर आप एक्सप्लेन, मतलब सॉरी एक्सप्लेन नहीं, आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं रिवर के ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर, तो इन्हीं में से क्वेश्चन आता है, ठीक है। थोड़ा सा 6 फिगर वगैरह अच्छे से देखिएगा ताकि एक्यूरेसी और बन जाए। एंड मैप पर मैं आपको जो है एक बहुत सेपरेट वीडियो दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है। आई होप गाइज आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैप वाली वीडियो नेक्स्ट होगी। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।